आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। बीज का फॉर्मेशन ओव्यूल के मैच्योरिटी के फसलों पे होता है और ये जो ओव्यूल होता है इसे हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट इसी में प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि ये जो पूरा ओव्यूल होता है वो जिस वृंत या फिर जिस डंठल के द्वारा ये प्लासेंटा से जुड़ा हुआ रहता है इसको हम बीजांड वृंत हिंदी में और इसको इंग्लिश में फ्यूनिकल बोलते हैं। ये जो फ्यूनिकल है इस ओव्यूल में जिस जगह पे ये जुड़ता है इसे हम हीलम या फिर नाभिका बोलते हैं। ये जो ओव्यूल के बीच का ये जो भाग होता है जो कि पूरा पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ भाग होता है जो सेंटर में, इसको हम न्यूसीलस या फिर बीजांड काय बोलते हैं। ये ओव्यूल जो है वो दो लेयर के परतों से ये फिर हम बोल सकते हैं 2 लेयर से ये घिरा हुआ रहता है। बाहर का जो आवरण होता है इसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट और जो अंदर का आवरण होता है इसे हम इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अगर किसी ओव्यूल में सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट हो तब हम उसे यूनिटैग्मिक कहते हैं और अगर किसी के में 2 इंटेग्यूमेंट हो तब हम उसे बाइटैग्मिक कहते हैं। ये जो इंटेग्यूमेंट होता है ये इस न्यूसेलस वाला जो भाग दिख रहा है बीजांड का, इसको पूरा नहीं ढकता। जिस जगह पे ये खुला हुआ रहता है इसे हम बीजांड द्वार या फिर माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो ओव्यूल है इसका जो ये आधार भाग होता है, ये जो बेसल पार्ट होता है, ये जहाँ से ये इंटेग्यूमेंट जो है वो डेवलप होते हैं, तो ये जो बेसल पार्ट होता है उसे हम निभाग या फिर शैलेजा कहते हैं। ये जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के पास में ये जो न्यूसेलस की जो कोशिकाएं होती हैं इन्हीं की कोशिकाओं से विकसित होकर के ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बनता है। और एम्ब्रियो सेक में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो जो कोशिका जो होती है जो शैलेजा पार्ट की तरफ रहती है, इन 3 कोशिकाओं को हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं या प्रतिध्रुव कोशिकाएं कहते हैं। हम माइक्रोपाइल की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे भी हमको 3 कोशिका दिखती है। 2 कोशिका जो है वो सिनर्जिड या सखी कोशिका कहलाती है और एक कोशिका जो दिख रही है ये अंड कोशिका या एग सेल्स है। और सेंटर में जो सेल होता है उसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं और इसमें प्रेजेंट जो केंद्रक होता है उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जब पॉलिनेशन हो जाता है तब ये जो अंडाशय होता है या ओवरी होता है वो फल का निर्माण करता है और ये जो एग सेल होते हैं ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये था ओव्यूल की संरचना, स्ट्रक्चर, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है और इसे आप बहुत ही इजी तरीके से समझा सकते हैं।